हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। ऐसा होता है कि हमें अक्सर सडनली भी हमें बर्थडे पार्टीज में जाना पड़ता है और उस समय ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत मनी ना हो खर्च करने के लिए और आप देना भी बहुत चाहते हैं कि बहुत मेरा यूनिक सा हो, तो हम लोग उसका इंतज़ाम करते हैं। अब देखिए, मैं अपने हाथ में एक बना के रखी हूँ। ये है छोटी छोटी लॉलीपॉप्स हैं। देखिए, ये कोई बहुत कॉस्टली नहीं होती हैं, 5 रुपये में आती होंगी सब, क्योंकि हम इकट्ठे खरीदते हैं तो एक एक का दाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी बहुत कॉस्टली नहीं है। तो अब देखिए, आप सिर्फ यदि 5-6 लॉलीपॉप्स किसी को देते हैं तो शायद आपको ऐसा लगे कि मैंने क्या दे दिया, लेकिन जब आप उसे डेकोरेट करके देते हैं तो आपके गिफ्ट की कीमत बढ़ जाती है। उसमें आपकी भावनाएं जो छुपी होती हैं वो नज़र आने लगती हैं और वो एक यूनिक सा होकर के सबको बहुत पसंद आता है। तो देखिए, हमने बनाया। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर आप कोई भी पेपर लीजिए। मैं इसे रखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। इसमें देखिए, पर्क लगा है और लॉलीपॉप्स लगे हैं और पेपर्स के हमने फ्लावर बनाए। तो पेपर तो आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर ले सकते हैं। इस तरह के 4 साइज पेपर कलरफुल। और उसके बाद ये है, इसको हम लोगों ने ऐसे 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 गोल कर लिया। यूँ आप गोल कर लीजिए, जितना बड़ा आपको बनाना है। जैसे हमने ये इतना बड़ा बनाया, एक बेस, ये खुद में एक आर्टिफिशियल लॉलीपॉप बन गया। अब आप इसे बुके बोलिए या लॉलीपॉप बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो फिर हमने इसे यहाँ देखिए, इसका जो नीचे का जो कागज बचा सबको इकट्ठा कर दिया यहाँ पे, तो ये इसका हैंडल बन गया। उसके बाद हमने इस कागज से ये जो पेपर्स लिए हैं, इससे हम लोगों ने फ्लावर बनाया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्लावर बनाया। आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना है आप एक स्क्वायर पेपर लीजिए। जैसे हमने ये लिया, स्क्वायर लिया, फिर इसे यूँ फोल्ड कर दिया। उसके बाद फिर आप यूँ फोल्ड करिए इसको और फिर हमने इसे फोल्ड कर दिया। ये देखिए, जितनी पत्तियाँ बनानी है, यदि और बनानी है तो आप इसे एक और फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि जैसे लॉलीपॉप तो बड़ा है और लीव्स बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, तो वो भी लुक अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग इसमें एक पेन से या पेंसिल से हम लोग कट मार लेंगे, शेप देते हुए लीव्स का। आप जैसे भी देना चाहें, आप यदि पॉइंटेड देना चाहते हैं तो आप पॉइंटेड दे दीजिए और राउंड देना चाहते हैं तो आप वैसे दे दीजिए। फिर हमने इसे कट कर दिया और एक हल्का सा कट हम लोग बीच में भी मार देंगे। इसी समय मार दीजिए तो आपको आराम रहेगा। देखिए, मैंने 4 पत्ती का फ्लावर बनाया है, देखिए, है ना। अब बड़ा देखिए, इसी को जो मोड़ा हमने, एक और पत्ती एक बार और फोल्ड किया तो इतना बड़ा बन गया। तो आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना उतना बड़ा स्क्वायर लेना होगा। और देखिए, बीच में एक होल किया है। आप पूछेंगे होल किस लिए, तो उसमें हम लोग लॉलीपॉप को फिट करेंगे। ये देखिए, इसमें आ गया। अच्छा, अब ये देखने में देखिए स्क्वायर लग रहा है, थोड़ा अनटाइडी लगता है। हम लोग इसको यूँ ऐसे कर देते हैं। ये देखिए, कितना सुंदर लुक आ गया है। अब आप इसे सनफ्लावर बनाइए, येलो कलर की पॉइंटेड लीफ बना करके आप इसे बीच में चाहे तो चिपका भी सकते हैं। इस पीछे सेलो टेप लगाइए और इसको चिपका दीजिए, आपका सनफ्लावर बन जाता है। और यदि आप गोल वाली लेते हैं, जैसा कि इसमें लिया हुआ है, तो इसको भी हमने फोल्ड किया है, आप ठीक से देख सकते हैं। ये देखिए, हमने सेलो टेप लगा करके इसको शेप दे दिया है और फिर इन फ्लावर में अटैच कर दिया। और ये जो पेपर का बना हुआ है, इसमें कैंची से हम लोग थोड़ा सा कट मारेंगे और इसको फिक्स कर देंगे। इसी तरह हमने सारे लगा दिए और जब उसको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए छोटे छोटे फ्लावर बनाए। जैसे देखिए,
आप किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी कलर का अपने से मैच करता हुआ, या आपका अपना फेवरेट कलर हो, या आप जिसको गिफ्ट दे रहे हो उसका फेवरेट हो, वैसी चीज़ें आप बनाइए। फिर कुछ लीव्स लगा दीजिए। अब हमें लगा कि थोड़ा सा टॉफ़ी और होनी चाहिए, तो देखिए हमने पर्क को साइड में लगा दिया। इसका भी देखिए एक डिफरेंट लुक आया है। उसके बाद एक टैग लगा दिया है। अब जैसे बच्चे का नाम है अंश, तो हम लोग लिख सकते हैं, छोटा सा टैग बनाइए, हैप्पी बर्थडे अंश, जो भी नाम है। ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक आइसक्रीम स्टिक में इसको अटका दीजिए और देखिए ये बुके बन गया। तो इसी तरह अब मैं आपको दूसरी टॉफीज के विषय में भी बताती हूँ। अभी हमने देखिए गुलदस्ता बनाया। बहुत ही प्यारी है, मैं इसे नहीं दिखा सकती हूँ। अच्छा चलिए दिखा। देखिए ये हमने एक दूसरा टॉफ़ी पैक किया है। अब आप गेस कीजिए कौन सी होगी। जरा नज़दीक से देखिए और समझ जाइए क्या है। ठीक समझा आपने। मैं दिखाती हूँ आपको। यही था ना, किंडर जॉय, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। तो बच्चों मेरे पास आया एक गिफ्ट देने के लिए मौका आया, और उस बच्चे को किंडर जॉय बहुत पसंद है। अब क्योंकि ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है, 40 रुपीज़ लगते हैं, तो थोड़ा अपनी पॉकेट का बजट देखना होता है। तो मैंने 2 तो ले लिए, लेकिन फिर भी मन में कुछ, इतना क्यूट सा बच्चा, इतनी फेवरेट उसकी टॉफ़ी, और मैं उसे सिर्फ 2 दे रही हूँ। एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इसे बहुत सुंदर से डेकोरेट कर लूँ। तो मैंने इसे देखिए एक बर्ड का लुक दे दिया है। देखिए क्योंकि इसका कलर होता है ऑरेंज, आगे से ऑरेंज होता है। इसका शेप आप ध्यान से देखिए, आपको बर्ड जैसा लगेगा। ये उसकी गर्दन हो गई, ये आगे की बॉडी है, पीछे से और जो पतला होता है वैसे है। इसको हम लोग 2-3 तरीके से पैक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ बर्ड बनाना बताऊंगी। आप इसको चाहें तो आप फ्लावर के इसी तरह जैसे आपने वो बनाया था, अभी जो आपने लॉलीपॉप का बनाया, वैसे ही आप इसमें बड़ा सा फ्लावर लगा के इसको रख दीजिए। इसके अंदर आप एक स्टिक लगा दीजिए, लेकिन वो मुझे कुछ अनसेफ लगता है क्योंकि ये खुल जाएगा तो बच्चे खाएंगे कैसे। हाँ, उसे आप शो पीस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद आप इसे वॉश करके तब इसके बना करके आप शो पीस के रूप में रख सकते हैं। वो बातें फिर करें। तो मैंने ये सोचा कि ये अंडे का भी शेप है, लेकिन यदि हम इसे एग बनाते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा बन जाता है, तो हम इसे बर्ड बनाते हैं। तो आपको ये बर्ड ठीक लगी, अच्छी लगी, बर्ड बनाए। इसके लिए हमें करना क्या है, किंडर जॉय तो लेना ही है। अब देखिए मैंने ये जो बेस इसका बनाया है, मेजॉरिटी सब चीज़ मेरी वेस्ट प्रोटेक्ट है। आप देखो, ये आप बर्थडे बनाते हो तो केक के नीचे जो बेस होता है ये घर में रहता ही है। आप इसे फेंको मत, केक खाने की खुशी में आप लोग फेंक देते हो। आप इसे वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लीजिए और उसके बाद स्टोर कर लीजिए, अपने पास रखिए, तब इसी तरह कभी कभी किसी मौके पे काम आ जाता है। तो मैंने वो वही लिया है, और अब इसको थोड़ा सा ऊंचाई बनाने के लिए मैंने यूँ न्यूज़पेपर से, ये देखिए इस तरह न्यूज़पेपर को हमने इस तरह से मोड़ लिया। मोड़ के इसमें आप सेलो टेप लगाइए या धागे से बांध के, जितना बड़ा आपका घेरा है उतना बड़ा इस तरह से गोल कर दीजिए। तो मेरा ये इतना बड़ा था, मैंने अपने पूरे उसके बराबर का कर दिया। अब ये जो ग्रीन पेपर से मैंने सजाया है, इस तरह के पेपर आप ले सकते हो। और बर्ड क्योंकि ऑरेंज कलर की है तो हम लोग ऑरेंज पेपर को ही यूज़ करेंगे, ताकि इसका बॉडी का कलर और इसके ये फेदर्स वगैरह जो है एक जैसे बन जाए। तो ये तो हुआ हमारा सब सामान। अब इसमें और ज़रूरत पड़ेगी रस्सी की। ये जो जूट की रस्सी होती है, इससे हम लोग नेस्ट के अंदर जब एग को रखेंगे तो उसे थोड़ा घोंसले का लुक देने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा देखिए मैंने बना रखा है, ये देखिए। अब ये कैसे बना वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह रस्सी हमने ली और इसे खोल लिया है। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, उनको हम लोग खोल लेंगे और
इसमें जितने बल पड़े हुए हैं रस्सी के सारे बल निकाल देंगे आज हम लोग। और ये देखिए हमने इसे वापस से जूट का लुक दे दिया है। ये देखिए इस तरीके से ये निकल आएंगे। इनको हम इकट्ठे करते जाएंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उतना लेंगे। तो ये बन गया हम लोग का घोंसले के नीचे बिछाने के लिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई तिनके वगैरह हैं या पुरानी ड्राइंग की कॉपी है उसमें रहते हैं इस तरह के तिनके वगैरह, या फूल झाड़ू होती है उसके कुछ तिनके जमा कर लीजिए, घोंसले में बिछाने के काम में। और जैसे मैंने जेली बेली ली है एग बनाने के लिए। ये जेली बेली क्यों ली है? क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। आप चाहें तो कोई गोल आकार की टॉफ़ी भी ले सकते हैं। और फिर इसे आप एक फॉइल पेपर में लपेट लीजिए। फॉइल पेपर में इसलिए कि थोड़ी सी स्मूथ रहेगी। पहले हम लोगों को टेप लगानी पड़ेगी इसमें। तो देखिए मैंने एक बना के रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी ये हमारा एग बन गया है, उसके ऊपर फिर हमने कॉटन लगाया। ये एग बन गया है, तो 2 एग काफ़ी है। अब हम लोग बर्ड ये फेदर्स हमने बनाए, तो इसके लिए हमने इस तरह सर्कल में काटे हैं पेपर्स को, और फिर इन्हें इस तरह फोल्ड कर लीजिए, डबल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह डबल करके हम लोग रख लेंगे। और आप पहले किसी एक हार्ड पेपर पे, जैसे वेस्ट शादी के कार्ड्स होते हैं, शादी एंजॉय करने के बाद ये कार्ड का कोई काम नहीं रहता, और ये बहुत सुंदर कलर्स में आते हैं, शाइन भी रहता है। आप इसको भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे मैंने इसका एक कटिंग बनाया इसके पंख बनाने के लिए, तो हमने पहले एक बेस बनाया पंख का, उसके बाद देखिए मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे इसके फेदर्स लगाए हैं, देखिए इस तरीके से। तो ये हम लोग पहले बनाते हैं। और इसका हेड बनाने के लिए, बर्ड का हेड बनाने के लिए हमने क्या किया है, कॉटन का यूज़ किया। तो इसका हेड बना लेते हैं। बस इस तरीके से, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है तो थोड़ा हेड भी बड़ा बनाएंगे। ये हम लोग इस तरह का पंख बना रहे हैं। ये देखिए, तो पंख का शेप तो मैंने आपको बताया था ऐसे काटना है। उसके बाद अब इसके ऊपर जो हमने छोटे छोटे फेदर बनाए वो आपको बता रही हूँ। वो बना लिए हमने, गोल सर्कल में काटा था, उसके बाद हमने इसे फोल्ड कर दिया। अब हम इसे एक एक करके इसी शेप में चिपकाते चले जाएंगे। दोनों हिस्सों को नहीं चिपकाना है। इसे जब हमने फोल्ड कर लिया तो देखिए एक हिस्सा उठा हुआ है, एक हिस्सा उठा हुआ है, और एक नीचे वाले हिस्से को हम लोग चिपका देंगे। अब दूसरा, ये देखिए ये मैंने पंख बना दिए, हमारी बर्ड के दोनों पंख बन गए हैं। ये खुले हुए हैं, सर्कल था इसे हमने डबल किया, नीचे के हिस्से को चिपकाया, ऊपर वाले को छोड़ दिया, तो ये लहर की तरह नज़र आ रहा है। देखिए
अब आप इसे अरेंज इस तरीके से कीजिएगा कि ये बाहर ना आए, जैसे आपके ये पंख का शेप है इसी तरह आप लगाइए। और बाई चांस बाई मिस्टेक यदि आ जाता है तो घबराने की बात नहीं है, आप कैंची से उसे शेप दे दीजिएगा। लेकिन बनाने की कला वही है कि आप उसे ही अरेंज करके बनाएं। बाई चांस होता है तो घबराइए मत, उसे कट कर दीजिए। तो ये हमने चोंच बनाई है, उसकी बिक बनाई है। देखिए इसे आप एक बर्फी आकार में काटेंगे, क्योंकि वाइट फेस बनाया है तो हमें थोड़ा डार्क कलर की चाहिए उसकी बिक। वैसे भी ब्राउन होती है तो वाइट पर ब्राउन उतना खिल नहीं रहा है, मैंने ट्राई किया था, खिल नहीं रहा। लेकिन रेड कलर की चोंच तो बहुत सुंदर लग रही है, इसलिए मैंने रेड बनाई है। इसे आप क्या कीजिए, एक बर्फी आकार लीजिए, जैसे शादी के मैंने बताया ना पुराने कार्ड्स होते हैं, आप इसमें शेप दीजिए। ये देखिए ये जो हम लोग काजू की बर्फी खाते हैं उस शेप में आप दीजिए, आपको जितनी बड़ी चोंच बनानी है इस तरीके से। ये उसके बाद हम लोग इसे काट के मोड़ देंगे। यदि उसका मुंह खुला रखना है तो उसे मोड़ करके छोड़ देंगे, और यदि बंद रखना है तो उसे वापस चिपका देंगे। जैसा कि देखिए इस हमारी इस बर्ड का फेस मुंह देखिए खुला हुआ है। इस खुले हुए मुंह का भी बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों इसको खुला रखा है। तो ये हुई हमारी बिग की प्लानिंग। और ये है उसकी जो कलगी होती है बर्ड के सर पे, ये उसके लिए है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑरेंज कलर, सेम कलर से ही, आपके पास ऑरेंज ना हो तो आप रेड कलर यूज कर सकते हैं। इस पे देखिए हम लोग से इसकी आउटलाइन में डार्क कर देते हैं। तो वाइट के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। स्केच पेन से हम लोग डार्क कर देते हैं इसका, और उसके बाद बीच में लहर लहर बना दीजिए। ये बन गया। और देखिए मैंने इसकी जो टेल बनाई है पूंछ, उसमें भी मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। तो प्राय सभी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं, अब हमें इसे अरेंज करेंगे। तो इसका गर्दन हमने बना ली है, देखिए। अब इसके ऊपर हम लोग आइज लगाते हैं। ये छोटी छोटी गुगली आइज मिलती है मार्केट में, ये आपके पास यदि ना हो तो आप पेपर पे भी वाइट बनाइए, पहले सर्कल बनाइए, उसके ऊपर एक ब्लैक बिंदु दे के आप लगा सकते हैं। ये जो बिक हमने लगाई थी, देखिए मैंने इसे बीच से फोल्ड कर दिया है, और अब इसे यहाँ आसानी से अरेंज कर सकती हूँ। ये देखिए, ये मुंह खोल के रखिए और मुस्कुरा रही है, देखिए। अब हम लोग इसके पंख अरेंज करते हैं। देखिए एक पंख लग गया है, इसे थोड़ा ड्राई होने दीजिएगा, तब तक हम लोग दूसरा लगाते हैं। तो ये बाद में लगाना।
तो ये हमने अपने बर्ड को भी डिस्प्ले कर दिया है, देखिए। और इनका जो मुंह मैंने खोल के रखा था, इनकी चोंच खुली थी, देखिए उस पर मैंने लिखा हैप्पी बर्थडे, यानी कि तिनका लेके आ रहा है अपने परिवार के लिए और विश भी कर रहा है अपने बच्चों को। ये इनके अंडे रखे हैं सामने, जो कि चिड़िया जब बैठती है, सेती है अंडों को तो पंख फैलाती है। तो आपको देख के समझ में आ रहा है ये चिड़ा है और ये चिड़ी है, यानी ये मेल है और ये फीमेल है। अब हम लोग इसके घोंसले को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए मैंने कहा था ना झाड़ू के तिनके वगैरह हों, तो इनको हम लोग रखते हैं। थोड़ा ओरिजिनल लुक लाने के लिए। ये देखिए, अब इनमें थोड़ी सी हरी हरी घास वगैरह भी डाल देते हैं, तो देखने में अच्छी लगेगी। ये आर्टिफिशियल घास है, आपके पास नहीं हो तो आप ग्रीन कलर के पेपर को पतला पतला काट के भी डाल सकते हैं, और नए भी डालें तो भी चलेगा, क्योंकि आपने तिनकों का लुक दे दिया है। अब क्या है, आपके पूरे घोंसले में फूल पत्ती ये सब डली हुई है। ये देखिए, अब हम लोग इसकी ये आउटलाइन को थोड़ा, जैसा कि आगे मैंने लगाया है इसी तरह थोड़ा सा पीछे बाकी है वो भी लगा देती हूँ। तो हमने क्या किया, कागज़ को ऐसे ग्लिटर पेपर को हमने फोल्ड किया, जितना चौड़ा आपका बेस है उतने चौड़े को। उसके बाद इसके बोथ साइड आप कट मारिएगा और बीच में छोड़ दीजिएगा। उससे क्या होगा कि नीचे भी झालर रहेगी और ऊपर भी रहेगी। तो अब हम लोग इसके बीच में फेविकॉल लगाते हैं। तो मैं ये कर रही हूँ क्योंकि हमारी बॉडी ऑरेंज कलर की है, इसके जो पंख हैं वो भी ऑरेंज कलर के हैं, तो पूरा फेस तो वाइट नहीं होता बर्ड का, और उसके जो थोड़े रोए होते हैं ना वो फेस पर भी रहते हैं। तो इसलिए हम लोग ऑरेंज कलर के स्केच पेन से थोड़ा थोड़ा इस पर कलर मार देते हैं। जो भी कलर की आप बनाएं वही कलर मारिएगा। मैंने बताया ना मैंने ऑरेंज क्यों लिया, क्योंकि हमारी किंडर जॉय जो है इसका कलर ऑरेंज और वाइट होता है, इसलिए मैंने लिया। और थोड़ा सा डिफरेंस बनाया है इन लोगों में, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया ये मेल है और ये फीमेल है, तो दोनों का लुक आपको नज़र आ रहा होगा कि अलग अलग है। अब ये जहाँ तक है मेरा पूरा बन चुका है, और आप यदि अब इसे और भी डेकोरेट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने क्रिसमस में भी एक बार, हम लोग क्रिसमस में बनाते हैं इस तरह का रिथ जिसको कहते हैं। तो अब आपके कोई काम का नहीं है साल भर में, तो आप इसे एक काम कर सकते हो। आपका यदि ये पूरा राउंड में आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप इसे खोल लो और देखिए मैं इसका लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, आप इस तरह बना करके भी, यदि आपके पास नहीं है तो आप फिर से बना लो, जैसा कि कागज़ को मैंने अभी लंबा करके इसका बॉर्डर बनाया था। ये देखिए, तो अभी हमारा ये बन गया है। मैं तो भाई चली, आज मुझे तो बर्थडे में जाना है, और वो भी दो बर्थडे में, इसलिए मैं तो लेकर चलती हूँ अपने गिफ्ट्स।